हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्रीकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो गया है और टेरेस पर मैंने पानी दे दिया है। थक जाती हूँ कि सुबह सुबह इतने सारे काम करने पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी गार्डनिंग का काम छिड़ा हुआ तो ये अभी ये तो करना पड़ेगा ही, है ना। तो कल अ, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही थी। कल बहुत सारी रियासत जी के ब्रदर के वीडियो नहीं वॉच कर पाई हूँ क्योंकि इंटरनेट इतना स्लो था या बीच में गायब भी हो रहा था। तो जैसे कि कल मैंने वीडियो मतलब 8:30 पौने 9 बजे में वीडियो बनाई थी। तो क्योंकि मैं वीडियो एक ही टोन में बना लेती हूँ और उसके बाद 10-12 मिनट की वीडियो थी तो एडिटिंग वगैरह का कुछ होता नहीं है उसमें, ऐसे भी आती नहीं एडिटिंग वगैरह करनी। तो क्योंकि वह ऐसा उसमें कोई कंट्रोवर्शियल बोला भी नहीं होता तो मैं उसको डायरेक्ट जो सीधा डाउनलोड कर देती हूँ। तो इंटरनेट इतना वीक था कि 9:30 बजे से के बाद मतलब 9:30 बजे वीडियो आती है मेरी। तो वैसे तो कोई टाइम नहीं होता वीडियो वगैरह का, जब मर्जी अपलोड कर लो। तो वो 10:30 बजे के करीब अपलोड हुई है। तो बहुत सारा नेट नहीं कल नहीं चल रहा था तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। कल बहुत सारे कमेंट ऐसे ही रह गए थे, नहीं देख पाई वीडियो। तो गार्डन के काम तो चलते रहे, गार्डन के छोटे छोटे काम और घर के काम तो चलते ही रहते हैं। तो कल शाम को मैंने प्रेस कुछ मतलब जो अपराजिता का कलेक्शन था, एक ग्रो एक प्लांटर था, उसमें मिट्टी बन के रेडी हो चुकी थी। तो उसमें 2 गमले तो वो मेरे अपराजिता के पौधे लग गए हैं और थोड़ी सी मिट्टी बच गई थी। तो मैंने इन छोटे छोटे जो ये मैंने रखे होते हैं सुख दुख के साथी प्लांटर, कुछ इस तरह के ये मैंने इकट्ठे करके रख दिए। कल वो जो मिट्टी थी, क्योंकि उसमें मैं दोबारा फिर किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट भर के दोबारा मिट्टी बनाती रहती हूँ ना। तो कल मैंने सोचा कि शाम को कुछ कि जो ये इस तरह के प्लांट होते हैं, जैसे कलांजियो का हो गया, बहुत ही हार्डी प्लांट है, ज़्यादा जल्दी मरता भी नहीं है। थोड़ा सा हाँ, अगर मिली बग्स वगैरह कीड़े मकोड़े लग जाए तो मर जाता है। तो देखा मैंने इन 2-3 सालों में देखा कि ये पौधे बहुत ही ज़्यादा हार्डी है और ज़्यादा केयर टिप्स मांगते नहीं है। अपने समय पर जब इनका टाइम आता है, फ्लावरिंग करते हैं, डोरमेंट होना है तो डोरमेंट हो जाते हैं। वैसे तो ये डोरमेंसी में जाते नहीं हैं, इतना नहीं जाते हैं। फूल इसके अच्छे होते हैं, आपने देखे ये कलांचो के फूल। तो ये मैंने कल लीव्स के साथ लगाए हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अभी कि बस नहीं, वह एक्सपेरिमेंट को कुछ नहीं है, मैं लगाए हुए हैं इस तरह के एक से दो बनाए, पर मैं ज़्यादा वही बात है, ध्यान नहीं देती हूँ इन बातों का कि आखिरकार ये पौधे भी लगाने चाहिए हमें, क्योंकि ज़्यादातर वेजिटेबल का रहते हैं। वैसे वेजिटेबल का मैंने देखा कि वेजिटेबल का तो बड़ा ग्रो बैग चाहिए, पर ये जो छोटे छोटे से पौधे हैं इनके लिए तो हम घर के कोई भी आड़ कबाड़ होता है इनको इकट्ठा करके जो है उसमें लगा सकते हैं। लीव्स के साथ बहुत बारी ट्राई किए हैं, हो जाता है। अगर हाँ फिर आप इसको छोड़ दो, कहीं भी पानी ना दो, जब वो उसमें पत्ता निकल जाता है तो फिर तो वो सूख ही जाएगा। बड़े केयर रखनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इनका कि पानी सूखना नहीं चाहिए। तो आज फिर मैंने सोचा कि जैसे कलांचो की है, कलांचो की तरह ये हमारे जो यूफोर्बिया मिली है, क्राउन ऑफ थॉर्न्स जिसको बोलते हैं, कांटों का ताज, ये भी वो इसी वैरायटी का ही है, कलांचो की तरह ये भी है कि इसको भी बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है। तो इसमें तो फिर भी कलांचो वगैरह में तो फिर भी मिलीबग्स या कीड़े मकोड़े का अटैक हो जाता है, हो इसमें भी जाता है। इसमें भी स्पाइडर जो बकरी के जाले वगैरह क्या बोलते हैं उनको, वो लग जाते हैं। तो हाँ, इसमें भी अटैक तो हो जाता है, पर फिर भी कोई बात नहीं। अब जो पौधे लगाए देखभाल तो करनी पड़ती है ना फ्रेंड्स। तो कल मैंने सोचा कि जो तो ये कलांचो के इनके पत्ते तो देखो वैसे ही मैंने लगा लिए, डिप कर दिए, कोई ऐसा मैंने कोई ज़्यादा कुछ करा नहीं है इनके लिए। मैं सॉइल थी मेरे पास जो बनी हुई होती है किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से। तो जो ये कोरोना थॉर्न्स का है, ये पहले हमारे यहाँ मतलब पहले ही हमारे यहाँ क्या मतलब ये गली में लगा हुआ था। तो वैसे ही इसी बात के लिए मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। सुबह उठती हूँ, शाम को उठती, मतलब जब भी उठती हूँ कुछ भी काम करती हूँ शुक्रिया अदा ज़रूर कर देती हूँ कि वाइटी फैमिली का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक राह दी है। एक सबसे पहले अपने फ़ोन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस फ़ोन था 2017 में पहले फ़ोन आया था, तो उस टाइम बहुत सारी वीडियो देखा करती थी। मतलब कभी फॉलो नहीं किया ऐसा कि हाँ कोई चीज़ अच्छी लगी हाँ देख ली, वो ऐसे ही, बाकी इतना नहीं था।
तो बाकी जब इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ भाई अगर गार्डनिंग ही करनी है तो कर लेते हैं, तो उसमें क्या था, एक कोरोनाथॉन के बारे में वीडियो देखी कि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और कटिंग के साथ लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि अरे ये तो हमारी वहाँ उधर गली में लगा हुआ है, किसी ने लगाया, बहुत सारे लगे हुए हैं। तो मैंने भी एक बार जो है बच्चों के साथ जा रही थी मार्केट, तो वहाँ से एक जो है ब्रांच इसकी मैंने ईंट के साथ, मतलब ऐसे ही किसी चीज़ के साथ काटी, तो थी कांटे भी चुभे थे। तो उस टाइम बच्चे भी बोले मम्मी यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੜੀ ਹੋ ਨਾਲੀ हो खुचे हो, पौधे देखी जाते रहते हैं। तो वही बात होती ना कि शौक होता तो बहुत सारी चीज़ शर्म शुर्म ना करा करो, जहाँ पौधा मिलता है, सीड्स वगैरह मिलता है, मांग लिया करो। अगर कोई पौधा लगता है आपको कि हाँ इसके सीड्स आपको चाहिए, तो जिसके घर में लगा मांगने में क्या जाता है, पूछ ला कर देता है, और ठीक है, नहीं देता तो कह दो मन में बोलो जा बाड़ में जा, है ना, तो मिल जाते हैं वैसे पौधे, दे देता है वैसे। पर मैं वैसे मांगती नहीं हूँ, अब मुझे खुद ब खुद मिल जाते हैं, मैं इतनी डिमांडें हैं नहीं पौधों के प्रति। तो नई डिमांडें होती तो मैं दूसरे दिन ना नर्सरी पर बैठी होती, यहीं तो 5 मिनट की दूरी पर नर्सरी है। तो मैंने सोचा कि मेरे को फ्री के पौधे लगाने ना, मैं है भी तो कंजूस हूँ, मिक्सचर जिसको संस्कृत में कृपन बोलते हैं, वो माय गॉड इतनी सारी लैंग्वेज आती है मुझे। तो मैंने क्या करा कि एक डंडी लेकर आई, बड़ी सारी ब्रांच थी, तो उसको मिट्टी में डिप करके रख दिया। तो एक डीएसएच जी है, उन्होंने बोला कि बस ऐसे ही इसको जो है मिट्टी में रख देना है, ज़्यादा वो नहीं करना है। तो वो हुआ, फ्रेंड्स प्लांट हुआ। उसके बाद उसके मतलब 24 में 2000 फरवरी मार्च की बात है। तो उसके बाद मैंने उसका जी एक कटिंग भी लगाई थी, तो कटिंग भी कामयाब हुई थी। तो फिर नेचर सॉन्ग विद ज्ञानवीर जी आए, तो वो एक कटिंग मैंने उनको दे दी, मतलब इस तरह थी, छोटी सी कटिंग थी, मेरे को उनको दे दी। फिर पिछले साल मैंने जो है इसमें से एक तो ये वाली कटिंग लगाई है, और ये ही लगाई है, बस ये इन्हीं की लगाई है, ये एक ही है मेरे ख्याल से, हाँ हाँ जी एक ही है, एक ही कटिंग लगाई, क्योंकि ज़्यादा प्रोपोगेट करती नहीं ना मैं। तो ये मैंने फरवरी के महीने, अभी फरवरी के महीने में कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि अगर इस तरह से इनको मतलब लगाना है तो किस तरह से लगाना है। तो मैंने फरवरी के महीने में लगाई, तो अच्छी रही, देखो कटिंग हो गई है। तो जो ये वाली है, ये तो मैंने अभी ऐसे ही डिप की है, क्योंकि मैंने अभी कल शाम को इसको काटा है यहाँ से, क्योंकि जो इसका सैप होता है ना फ्रेंड्स, ये नुकसान कर देता है, क्यों इसको ख़त्म कर देता है, जहरीला होता है बहुत ज़्यादा। तो जो सैप होता है ना, इसका सूखना चाहिए। तो तभी मैंने इसको कल शाम को काट के रखा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह इसके प्रति एक वीडियो बना लेते हैं। तो बस इसको तो वैसे कुछ ऐसा है भी नहीं, पानी वगैरह का भी इतना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हमने मिट्टी में इसको डिप करना है और बस मिट्टी से दबाना है, ज़्यादा इसको हिलाना वगैरह भी नहीं है ज़्यादा। मेरे पास तो मिट्टी है, अगर आप इसको सैंड में लगाएंगे तो सैंड में और भी ज़्यादा ये कामयाब रहता है, पर मेरे पास मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी होती है, तो मैंने तो इसी में लगा लिया है। इसमें पानी पूनी भी मैं नहीं दूंगी फ्रेंड्स, मर्जी का दूंगी पानी, मेरा दिल करेगा तो मैं दे दूंगी पानी, नहीं दिल करेगा तो मैं नहीं दूंगी इसको पानी। तो इसकी यही सावधानी होती है फ्रेंड्स कि जैसे देखो मैंने कल काट के रखी है, कल ये देखो कितनी सारी काट के रखी है, क्योंकि मैंने बढ़ाना ना इनका कनेक्शन नहीं, कलेक्शन बढ़ाना है ना मैंने इसका। क्योंकि अभी ये पौधे जो है मुझे गार्डनिंग में बड़े सौखे लग रहे हैं, आरामदायक लग रहे हैं, कि इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट्स हैं, और फूल खिलते रहते हैं, 12 महीने फूल खिलते रहते हैं, और कोई खाद नहीं को कुछ नहीं मांगते हैं, पानी भी मन मर्जी का दो। जब ऊपर से जो प्लांटर का जो इस तरह से सूख जाता है, जब बिल्कुल सूख जाता है तब पानी दो, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इनके जो स्टम होती है इनमें पानी बहुत सारा होता है, ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लो मेंटेनेंस है। और बस सावधानी यही रखनी है इसकी कि जब इसको काटें, जब मतलब इस तरह से जब सैप निकलता है, वो सैप तो सूख गया, मैंने कल शाम को काटा था इसको, तो हाथ में या आप ग्लव्स पहन सकते हैं या बिल्कुल बहुत आसानी से वो काट सकते हैं। मैंने बहुत तेज सीजर के साथ इनको काटा है, ताकि जो सैप है मेरे हाथों पर ना लगे, और अगर हाथों पर लग भी जाता है तो तुरंत उसको धोना है, हाथों को 2-3 बार साबुन के साथ धोना है हाथों को। और हाँ, आंखों से थोड़ा सा दूर है, कभी भी काटते टाइम जो है ऐसे नहीं कि ऐसे देख रहे घूर घूर के नहीं, आंखें थोड़ी सी दूर रखना है, मुंह पीछे रखना है और काटना है, बड़े आराम से काटना है। और फिर इसको जो है सूखने रखना है। मैंने पूरी रात इनको ऐसे रखा हुआ था
था, मतलब सूखने रखा था सैफ। तो बस अभी इसको लगाने का बिल्कुल कोई प्रोसेस नहीं है, बस ऐसे ही इनको मिट्टी में डिप करना है। बस कांटों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कांटे आपके चुभे ना। और जब इनको लगाएं तो या किसी दीवार पर रखें, बीच या पौधों के बीच में तो बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, खास करके पेट वगैरह है, उनसे तो बिल्कुल दूर रखना इनको, क्योंकि कांटे चुभ जाते हैं, आँखों वगैरह में भी लग सकता है। और ख़ुद का भी ध्यान रखना है जब ये पौधे को लगाते हैं। ज़्यादातर हो सके तो या दीवार हो या किसी कॉर्नर में रखो, पौधों के पीछे रखो इसको। वह ज़्यादातर तो इसको दीवार के ऊपर ही रख दो। धूप चाहिए इसको 24 घंटे, तो बहुत धूप होती है, मतलब 7-8 घंटे की धूप इसको बिल्कुल ज़रूरी है। और कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं है, साल में एक बार एक कोई फर्टिलाइज़र दे दो, जो भी आप अपने टेरेस गार्डन पर किसी भी चीज़ में देते हैं तो वो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। क्योंकि ये वैसे भी रेगिस्तान में होने वाला पौधा है, तो रेगिस्तान में ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है, ना इतने दरख्त होते हैं कि वो जो पौधे हैं वहाँ पर डिकम्पोस्ट होते हैं, बहुत सारी खाद बनती है उनको, तो वैसे भी सैंड होती है। तो ये वहाँ के पौधे होते हैं जो हमें उस हिसाब से इनके साथ ढलना पड़ता है, क्योंकि ढलना भी पड़ता है फ्रेंड्स। जब जो पौधा जिस इलाके का है, एरिए का है, तो उसके साथ जो है ट्रीटमेंट भी उस व्यवहार भी वैसा ही करना पड़ता है। तो बस ये मैंने इस तरह से इनको देखो लगा लिया है, बिल्कुल नॉर्मल सॉइल में लगा लिया है। तो अभी इनमें देखते हैं कितने ये कामयाब होते हैं, कितने नहीं होते हैं। पानी का देखूंगी मैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जो है एयर पॉकेट ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा पानी दे दूंगी मैं इनको, ताकि बस थोड़ा सा एयर पॉकेट इनके ख़त्म हो जाए यहाँ से। ज़्यादा नहीं देना है पानी फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाटर लविंग नहीं है। और ज़्यादातर बरसात में ख़राब होता है, ये ख़राब भी नहीं होता है, बस ओवर वाटरिंग हो जाती है, पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है इसको। बरसात में ज़्यादातर आप इसको जो है, या जैसे दीवार पर रखा है या गमले के बीच या कहीं रखा है, तो थोड़ा सा उसको या लेंटर की शेड में या किसी में रखें, क्योंकि ये ड्राई सॉइल ज़्यादा प्रेफर करता है, मतलब इसमें खुश रहता है, इसको मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है। तो पानी भी अगर 2-3 दिन के बाद भी देते हैं तो कभी मरेगा नहीं, बिल्कुल भी। आप बिल्कुल ही अगर आप इसको पानी नहीं देते तो फिर तो मरेगा ही। तो बस इस तरह से मैंने ये लगा लिए फ्रेंड्स। अभी इनका अपडेट तो आपको समय के साथ मिलता रहेगा, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, घूम फिर के बना ही लेती हूँ, बता देती हूँ। तो फिर भी इसका अपडेट मैं आपको दे दूँगी कि इनमें से कितने ये हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। वैसे तो इनके कटिंग लगाने का कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है, किसी टाइम लगा सकते। मैं तो कभी भी लगा देती हूँ, मैंने देखो मुँह उठा के कभी भी लगाया हुआ है। जब ये लगाए थे अभी मार्च अप्रैल जैसे में लगाए थे, कभी भी लगा लेती हूँ मैं जब भी टाइम लगता है। मतलब ऐसे इतनी बार लगाए नहीं, 2-3 बार, ये तीसरी चौथी बार का है, तो हो जाती है, छोड़ देती हूँ इनकी हालत पर। तो अब मैं इनको यहाँ इसके नीचे रख दूँगी, ताकि जो है इनको बार बार जो है झाड़ू वगैरह लगाते हुए इधर उधर ना खिसकाना पड़े। तो बस ये इस तरह से आप भी इन पौधों को लगा लो, ये बहुत ही कम केयर में चलने वाले होते हैं। नर्सरी में नहीं मिलता है तो कहीं पास पड़ोस या रिश्तेदारों के अगर मिलता है तो वहाँ से एक छोटी सी कटिंग लेकर आओ, तो वो लगा लो, और बहुत सारे पौधे इसके बन जाते हैं। तो बस यही था फ्रेंड आज का मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेर कामयाबियां दे।